भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अब जो भगवान कपिल बता रहे हैं गति के बारे में, जीव की गति के बारे में, 33वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धि श्री ह्रीः यशः क्षमा शमो दमो भगश्च इति
या भगश्चेति भी पढ़ सकते हैं। शमो दमो भगश्चेति यत् संगात याति संशयम। मेरे साथ पढ़िए। सत्यम शौचम दया मौनम सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धि श्री यश क्षमा। बुद्धिः श्रीर्यशः क्षमा। शमो दमो भगश्चेति शमो दमो भगश्चेति यत् संगात आदि संशयम। यत्संगात् याति संशयम्। शब्दार्थ है सत्यम मतलब सत्य, शौचम स्वच्छता, दया दया, मौनम गंभीरता, बुद्धि बुद्धि, श्री संपन्नता, ह्री लज्जा, यश ख्याति, यश ख्याति, क्षमा क्षमा, शम मन का निग्रह, दम इंद्रियों का निग्रह, भग संपत्ति, च तथा इति इस प्रकार, यत संगात जिसकी संगति से, याति संशयम विनष्ट हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? वह सत्य, शौच, दया, गंभीरता, आध्यात्मिक बुद्धि। हमारी बुद्धि कौन सी है? देहात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि, लज्जा, संयम, यश, क्षमा, मन निग्रह, मन को वश में करना, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को वश में करना, सौभाग्य और ऐसे ही अन्य सुअवसरों से विहीन हो जाता है। मेरे साथ पढ़िए। वह सत्य, वो सत्य, शौच, शौच, दया, दया, गंभीरता, गंभीरता, आध्यात्मिक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि, लज्जा, लज्जा, संयम, संयम, यश, क्षमा, क्षमा, मन निग्रह, मन निग्रह, इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह, सौभाग्य। सौभाग्य। ये सब अच्छे गुण हैं और ऐसे ही अन्य सुअवसरों से और ऐसे ही अन्य सोर्सों से विहीन हो जाता है। विहीन हो जाता है। कौन होता है विहीन? जो आपने पहले पढ़ा, तात्पर्य माता है। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। जिन्हें विषय जीवन की लत पड़ चुकी है, वे न तो परम सत्य का अभिप्राय समझ सकते हैं, न अपनी आदतें सुधार सकते हैं। अन्यों के प्रति दया दिखाना तो दूर रहा, वे गंभीर नहीं रह पाते और जीवन के लक्ष्य के प्रति उनकी कोई रुचि नहीं रहती। जीवन का चरम लक्ष्य कृष्ण या विष्णु है, किंतु जिन्हें विषय जीवन की लत पड़ी है, वे यह नहीं समझ पाते कि उनका चरम हित कृष्ण भावनामृत में है। ऐसे लोगों में शालीनता का अभाव रहता है और वे सरेआम सड़कों या पार्कों में एक दूसरे का आलिंगन करते हैं, मानो कुत्तों बिल्ली हो, और वे प्रेमालाप कहते हैं। ऐसे अभागी प्राणी कभी संपन्न नहीं हो पाते। कुत्ती बिल्लियों जैसे आचरण उन्हें कुत्ते बिल्ली के पद पर ला देता है। वे अपनी भौतिक स्थिति को भी सुधार नहीं पाते, प्रसिद्धि होना तो दूर रहा। ऐसे मूर्ख कभी कभी तथाकथित योग का दिखावा करते हैं, किंतु योग का जो मुख्य उद्देश्य है, इंद्रिय तथा मन को वश में करना, उसमें वे असमर्थ रहते हैं। ऐसे लोगों को जीवन में ऐश्वर्य प्राप्त नहीं होता। दूसरे शब्दों में वे अत्यंत अभागे हैं। हरे कृष्ण। सबसे बड़ी बात जो लास्ट में प्रभुपाद ने कही, अभागे हैं, उनमें इन चीजों का अभाव रहता है। इन चीजों से वो विहीन हो जाते हैं। न उनमें सत्यता होती है, न उनमें स्वच्छता होती है, शौच, न उनमें दया होती है, न गंभीर होते हैं वो। आध्यात्मिक बुद्धि तो वहां दूर की बात है। न उनमें लज्जा होती है, न उनमें संयम होता है, न उनको कभी यश प्राप्त हो सकता है, न कभी उनमें क्षमा आ सकती है। क्षमा बहुत बड़ी चीज है। आप किसी को क्षमा करते हैं तो आप उनसे बड़े हो जाते हैं, जिसको आप क्षमा करते हैं। क्षमा करना एक, कुछ लोग इसको क्षमा दान भी कहते हैं। क्षमा दान बहुत बड़ा दान होता है, क्योंकि आप किसी को क्षमा करते हैं तो वो आपके अधीन हो जाता है, ऐसा समझा जाता है।
मन निग्रह, इंद्रिय निग्रह, मन बस में करना कितना कठिन काम है, इनके लिए तो बहुत दूर की बात है। कौन से लोग हैं? विषयी लोग, जिनको काम वासना में लत पड़ जाती है, और वो लोग कभी भी इस तरफ इन चीजों से वंचित हो जाते हैं। और वंचित होने का मतलब है अधोलोक, वो कभी मनुष्य लोक में आ ही नहीं सकते। आएंगे कब आएंगे? 84 लाख घूम घाम के। ये भगवान कपिल बता रहे हैं ऐसा। तेषु अशांतेषु मूढ़ेषु खंडित आत्म सु अधास असाधुषु संगम न कुर्यात् शौचेषु योषित क्रीडा मृगेषु च। मेरे साथ पढ़िए। तेषु अशांतेषु मूढ़ेषु तेषु अशान्तेषु मूढेषु खंडित आत्मसु अधा असाधुषु खंडितात्मा साधुषु संगम न कुर्यात् शौचेषु संगम न कुर्यात् योषित क्रीडा मृगेषु च। योषित क्रीडा मृगेषु च। तेषु उन अशांतेषु अभद्र मृडेषु मूर्खों की खंडित आत्मसु आत्म साक्षात्कार से रहित असाधुषु दुष्टों की संगम संगति ना नहीं कुर्यात करे। शौचेषु शोचनी योषित स्त्रियों का क्रीडा मृगेषु नाचने वाला कुत्ता च तथा। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे अभद्र अशांत मूर्ख की संगति न करे। इनकी संगति से आप संगति बहुत ही जरूरी है। इसलिए कहा है साधु संग, साधुओं की संगत करनी चाहिए, असाधुओं की नहीं। संगति न करे ऐसों की जो आत्म साक्षात्कार के ज्ञान से रहित हो और स्त्री के हाथों का नाचने वाला कुत्ता बनकर रह गया हो, ऐसे की संगति न करे। मेरे साथ पढ़िए। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे अभद्र यानी अशांत मूर्ख की अशांत मूर्ख की संगति न करे, जो आत्म साक्षात्कार के ज्ञान से रहित हो। हाँ, जिसको पता ही नहीं आत्म साक्षात्कार क्या है, मूर्ख है, अभद्र है, ऐसों की संगति से कभी भी ऐसों की संगति नहीं करनी चाहिए। और स्त्री के हाथों का नाचने वाला कुत्ता बनकर रह गया हो। हाँ, तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। पूनम त्यागी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा ऐसे मूर्ख व्यक्तियों की संगति पर प्रतिबंध उन लोगों के लिए है जो कृष्ण भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं। कृष्ण भक्ति की दिशा में प्रगति करने के लिए सत्य, सोच, दया, गंभीरता, बुद्धि, सरलता, भौतिक ऐश्वर्य, यश, क्षमा तथा शम और दम आवश्यक है। कृष्ण भक्ति की प्रगति के साथ ये सारे गुण प्रकट होने चाहिए। किंतु यदि कोई किसी शूद्र या ऐसे मूर्ख व्यक्ति की संगति करे जो स्त्री के हाथों से वे नाचते कुत्ते की तरह हों, तो वो वह प्रगति नहीं कर सकता। भगवान चैतन्य ने सलाह दी है कि कृष्ण भक्ति में लगे हुए व्यक्ति तथा भौतिक अविद्या को पार करने के इच्छुक व्यक्ति को ऐसी स्त्रियों या पुरुषों की संगति नहीं करनी चाहिए जो भौतिक सुखोभोग में रुचि रखते हैं। कृष्ण भक्ति में प्रगति चाहने वाले व्यक्ति के लिए ऐसी संगति आत्मघात से भी घातक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। इसमें एक शब्द आया है, कृष्ण भक्ति की दिशा में प्रगति करने वाले के लिए सत्य बिल्कुल सही, शौच बिल्कुल सही, दया बिल्कुल सही, गंभीरता बिल्कुल सही, बुद्धि सरलता बिल्कुल सही, भौतिक ऐश्वर्य है। आप भक्ति के लिए भौतिक ऐश्वर्य न भी हो
तो भी कोई बात नहीं। भौतिक ऐश्वर्य से मतलब है जो आदमी अपने को स्वच्छ रखता है, और बाहर से भी अंदर से भी। बाहर से स्वच्छ रखता है नहा करके, अंदर से स्वच्छ रखता है महामंत्र का जप करके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आपके आत्मिक शुद्धि होती है। क्यों? आपके कलमश हटने लगते हैं। इसलिए शायद भौतिक ऐश्वर्य, हाँ भौतिक ऐश्वर्य आपके पास है, अच्छी बात है। नहीं भी हो तो भक्ति में कमी नहीं आनी चाहिए। न तथा अस्य भवेन्मोहो बन्धः च अन्य प्रसंगतः, योषित संगात् यथा पुंसो यथा तत्संग संगितः यथा संग संगतः। मेरे साथ, न तथा अस्य भवेन्मोहो, न तथा स भवेन्मोहो बन्धः च अन्य प्रसंगतः, बन्धश्चान्य प्रसंगतः, योषित संगात् यथा पुंसो योषित संगात् यथा पुंसो यथा तत्संग संगतः। यथा तत्संग संगतः। शब्दार्थ है न नहीं, तथा उस तरह से, अस्य इस मनुष्य का, भवेत हो सके, मोह मुग्धता, प्रेमांधता, बंधः बंधन, च तथा अन्य प्रसंगतः अन्य किसी वस्तु के प्रति आसक्ति से, योषित संगात स्त्रियों के प्रति आसक्ति से, यथा जिस तरह उनसा मनुष्य का, यथा जिस तरह तत्संगी स्त्रियों के इच्छुक पुरुषों के, संगतः साथ से, अन्य किसी वस्तु के प्रति आसक्ति से उत्पन्न मुग्धता था बंधन उतने पूर्ण नहीं होते जितने कि किसी स्त्री के प्रति आसक्ति से, या उन व्यक्तियों के साथ जो व्यक्तियों के साथ से जो स्त्रियों के कामी रहते हैं। मेरे साथ पढ़िए। अन्य किसी वस्तु के प्रति अन्य किसी वस्तु के प्रति किसी वस्तु आसक्ति से उत्पन्न आसक्ति से उत्पन्न मुग्धता तथा बंधन उतने पूर्ण नहीं होते जितने कि किसी स्त्री के प्रति आसक्ति से, किसी स्त्री के प्रति आसक्ति से, या उन व्यक्तियों के साथ से, या उन व्यक्तियों के साथ जो स्त्रियों के कामी रहते हैं, जो स्त्रियों के कामी रहते हैं। हाँ, दोनों से कामी रहते हैं। इन दोनों से आसक्ति जो है वो बहुत ही खतरनाक होती है। तात्पर्य। हरे कृष्णा पवन कुमार प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, स्त्रियों के प्रति आसक्ति इतनी दूषित होती है कि मनुष्य न केवल स्त्री की संगति से भौतिक जीवन के प्रति आसक्त हो जाता है, अपितु इन स्त्रियों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहने वाले पुरुषों की संगति से भी हो जाता है। हमारे बद्ध जीवन के अनेक कारण हैं, किंतु इनमें सबसे बड़ा कारण है स्त्रियों की संगति, जिसकी पुष्टि अगले श्लोकों में हुई है। कलयुग में स्त्री संग अत्यंत प्रबल है। जीवन के पग पग पर स्त्रियों से पाला पड़ता है। यदि किसी को कुछ खरीदना है तो सारे विज्ञापन स्त्रियों के चित्रों से भरे रहते हैं। स्त्रियों के प्रति मनोवैज्ञानिक आकर्षण अत्यधिक होता है, अतः लोग आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति अत्यंत लापरवाह हैं। चूंकि वैदिक सभ्यता आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित है, अतः स्त्रियों की संगति की व्यवस्था सतर्कता पूर्वक की गई है। 4 सामाजिक विभागों या आश्रमों में से प्रथम ब्रह्मचर्य, तृतीय वानप्रस्थ तथा चतुर्थ आश्रम संन्यास में स्त्री संगति नितांत वर्जित है। केवल गृहस्थाश्रम में सीमित प्रतिबंधों के अंतर्गत स्त्रियों से मिलने जुलने की छूट प्राप्त है। दूसरे शब्दों में स्त्री संगति का आकर्षण ही बद्ध जीवन का कारण है।
और जो भी इस बद्ध जीवन से मुक्त होना चाहता है उसे स्त्रियों की संगति से अपने को विलग कर लेना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। और ये 3 बताया। ब्रह्मचर्य आश्रम में बिल्कुल वर्जित है, वानप्रस्थ और संन्यास में तो सवाल ही नहीं होता। तो स्त्री संग कहाँ है? ग्रस्त में। अब ग्रस्त में भी 2 प्रकार के बताए। एक क्या है? एक ग्रस्त है, एक ग्रह मेदी है। ग्रह मेदी जो इन चीजों विषयी चीजों में लगा रहता है। एक ग्रस्त है जो ग्रस्त होते हुए भी भगवान की भक्ति करता है और अपने परिवार को भगवान की भक्ति के बारे में बताता है, घर को कृष्णमय बना देता है। ऐसा तो वो गलत नहीं है। वो गृहस्थ भी ब्रह्मचारी की तरह माना जाता है। प्रजापति स्वाम दुहितरम दृष्ट्वा तद्रूपदर्शितः रोहित भूतां सो अन्वधावत् वृक्षरूपी अतः तृपः। मेरे साथ। प्रजापति स्वाम दुहितरम दृष्ट्वा तद्रूपदर्शितः रोहित भूतां सो अन्वधावत् वृक्षरूपी हतः तृपः। शब्दार्थ है, प्रजापति ब्रह्मा जी ने स्वाम अपनी दुहितरम पुत्री को दृष्टवा देखकर तत्रूप अपने उसके लावण्य से दर्शितः मोहित रोहित भूताम मृग के रूप में स वह अन्वधावत दौड़ा वृक्ष रूपी मृग के रूप में हत विहीन तपह लज्जा। ब्रह्मा अपनी पुत्री को देखकर उसके रूप पर मोहित हो गए और जब उसने मृगी का रूप धारण कर लिया तो वे मृग रूप में निर्लज्जता पूर्वक उसका पीछा करने लगे। मेरे साथ पढ़िए। ब्रह्मा अपनी पुत्री को देखकर उसके रूप पर मोहित हो गए और जब उसने मृगी का रूप धारण कर लिया तो वे मृग रूप में निर्लज्जता पूर्वक उसका पीछा करने लगे। हाँ, ऐसा ब्रह्मा जी के लिए कहा गया कि पुत्री, आप सोचते हैं, आपको लग रहा होगा अपनी पुत्री से कोई बाप कैसे मोहित हो सकता है। इन चीजों के लिए कारण बताता हूँ। ब्रह्मा जी पहले पुरुष थे। अगर ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी जीव तत्व हैं और वो रजोगुण के अध्यक्ष हैं, रजोगुण के वो अधिष्ठाता देव है ब्रह्मा अगर किसी स्त्री की तरफ आकर्षित हो, वो स्त्री उनकी पुत्री होगी, क्योंकि ब्रह्मा जी से ही पैदा हुए सब। ब्रह्मा जी हमारे पितामह हैं और प्रपितामह भगवान है। तो ये चीज अटपटी आपको लग रही होगी, लेकिन वास्तविक चीज ये है, ब्रह्मा सपोज करो अगर शादी करना चाहे, किससे करेंगे? पुत्री से, क्योंकि उनके लिए तो उनके जितने भी पैदा हुए ब्रह्मा जी के सब पुत्र पुत्री के रूप में। ये चीज तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुमन कुलार माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी द्वारा ब्रह्मा का अपनी पुत्री के रूप पर मोहित होना तथा भगवान के मोहिनी रूप पर शिव जी का मोहित होना, ये ज्वलंत उदाहरण हमें शिक्षा देता है कि ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवता तक स्त्री की सुंदरता पर मुक्त हो जाते हैं, तो सामान्य बद्ध जीव को क्या भी साथ है।
अतः हर एक को सलाह दी जाती कि वह अपनी सगी पुत्री, अपनी माता या अपनी बहन तक से मुक्त भाव से ना मिले जुले, क्योंकि इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि मनुष्य प्रेमानंद हो जाता है और इंद्रियां पुत्री, माता या बहन का नाता नहीं देखती। अतः मदमोहन के भाव में लगकर भक्ति योग के द्वारा इंद्रियों को वश करने का अभ्यास करना सर्वोत्तम होगा। भगवान का कृष्ण का नाम मदन मोहन है, क्योंकि वे काम या काम वासना को वश में कर सकते हैं। केवल मदन मोहन की सेवा करने से मदन के आदेशों पर अंकुश लगाया जा सकता है, अन्यथा इंद्रियों को वश में करने के सारे प्रयास विफल होंगे। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। तो ये इंद्रियों को वश में करना तो बहुत जरूरी है आध्यात्म के लिए। आध्यात्मिक जीवन में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने इंद्रियों को बिल्कुल बस में कंट्रोल करके। अब ये जो बताया क्या मतलब मन जो है आपका, तो अर्जुन ने पूछा भगवान से, ये तो कंट्रोल होता ही नहीं, ये मेरे बस का नहीं है। क्या कहा भगवान ने? अभ्यास से न तो कौनते या वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास से आप अभ्यास करके कर सकते हैं। अभ्यास अगर आप करें, आप डिटरमिन्ड हैं, आपने संकल्प ले लिया है कि आप ये चीज करेंगे तो संभव है। तत् श्रेष्ठ श्रेष्ठ श्रेष्ठेषु कोनु अखंडित धीः पुमान् ऋषिं नारायणं ऋते योषिन्मय्येह मायया। मेरे साथ पढ़िए। तत् श्रेष्ठ श्रेष्ठ श्रेष्ठेषु कोनु अखंडित धीः पुमान् ऋषिं नारायणं ऋते योषिन्मय्येह मायया। शब्दार्थ है तत् ब्रह्मा द्वारा श्रेष्ठ श्रेष्ठ श्रेष्ठेषु समस्त उत्पन्न जीवों में से कह कौन? तो निसंदेह अखंडित विपत न होने वाली की, धीः बुद्धि वाला, पुमान पुरुष, ऋषिम ऋषि, नारायणम नारायण, ऋते के अतिरिक्त, योषित मैया स्त्री के रूप में, यह यहाँ माया माया के द्वारा। ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न समस्त जीवों अर्थात मनुष्य, देवता तथा पशु में से ऋषि नारायण के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो स्त्री रूपी माया के आकर्षण के प्रति श्रेष्ठ हो। ऋषि नारायण, नारायण ऋषि कहाँ है? नारायण ऋषि भगवान के ही रूप हैं। कहाँ है? बद्रिकाश्रम। बद्रिकाश्रम जहाँ भगवान ने उद्धव को कहा, उद्धव भगवान के साथ वापस जाना चाहते थे वैकुंठ। भगवान ने कहा नहीं, तुम बद्रिकाश्रम जाओ, वहां ऋषि नारायण हैं। और उनको ऋषि नारायण को यहाँ स्वर्ग से बहुत सारे अप्सराएं भेजी गई, तो उन्होंने अपने शक्ति से बहुत बहुत सुंदर युवतियों को पैदा किया, तो फिर वापस चले गए। ऐसा एक कहानी है इसके बारे में। मेरे साथ पढ़िए। ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न समस्त जीवों अर्थात मनुष्य, देवता तथा पशु में से ऋषि नारायण के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है, तो स्त्री रूपी माया के आकर्षण के प्रति निश्चेष्ट हो। हाँ, जो मतलब इसलिए हर एक को सतर्क रहना पड़ता है, ये मतलब तात्पर्य। हरे कृष्ण। सुधादी माता जी।
हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य सील प्रभुपाद जी की के द्वारा सील प्रभुपाद जी की जय। आदि जीव स्वयं ब्रह्मा हैं, जिनसे मरीचि जैसे ऋषि उत्पन्न हुए। मरीचि से कश्यप मुनि तथा अन्य और कश्यप मुनि तथा मनुओं के विभिन्न देवताओं तथा मनुष्यों को उत्पन्न किया, किंतु इनमें से ऐसा कोई नहीं जो स्त्री रूपी माया के जादू से मोहित न होता हो। समग्र संसार में ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र चींटी तक सभी विषयी जीवन के प्रति आकर्षित होते हैं। इस भौतिक जगत का यह मूल सिद्धांत है। अपनी पुत्री द्वारा ब्रह्मा का मोहित होना ज्वलंत उदाहरण है कि स्त्री के प्रति कामासक्ति से कोई भी नहीं बच सकता। अतः माया की सबसे आश्चर्यजनक सृष्टि स्त्री है, जो बद्ध जीव को बंधन में रखती है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ये आप लोगों को भी पता होगा, ये बहुत सारी माताएं हैं, तो घर पूरा पति हमेशा उनके बंधन में रहता है। अक्सर अक्सर ऐसा देखा गया, क्योंकि उनमें ऐसी शक्ति होती है कि वो अपने को स्त्री में बहुत सारी शक्तियां हैं, बहुत सारे उनमें अकोमोडेशन बहुत ज्यादा है, उनमें टॉलरेंस बहुत ज्यादा है, और उसमें अपने पति को स्त्री नचा भी सकती है अपने कंट्रोल में रख सकती है। ये शक्ति है उसमें ऐसी। और एक जगह मैं सुना कि स्त्री में शारीरिक शक्ति पुरुष से ज्यादा नहीं होती। शारीरिक शक्ति में पुरुष स्त्री से आगे है, लेकिन पुरुष को फ्रस्ट्रेट कर सकती है, खुश रख सकती है, दुखी भी कर सकती है, नचा भी सकती है। ऐसी शक्ति स्त्री में होती है। 38वां श्लोक। बलम में पश्चिमाया स्त्री मैया जैनो दिशाम क्या करोति पदाक्रांतान भ्रूविजृंभेण केवलम। मेरे साथ पढ़िए। बलम में पश्चिमाया, बलम में पश्चिमाया पाया था स्त्री मैया जैनो दिशाम दिशाम या करोति पदाक्रांतान या करोति पदाक्रांतान भ्रूविजृंभेण केवलम। केवलम। शब्दार्थ है बलम, शक्ति से, में मेरा, पश्च देखो, माया माया का, स्त्री मैया स्त्री के रूप में, चैन विजेता, दिशाम सभी दिशाओं का, या जो करोति करती है, पद आक्रांतान उसके पीछे पीछे, भ्रूवि उसकी भौहों की, जृंभेण गति से, केवलम केवल, तनिक स्त्री रूपी मेरी माया की अपार शक्ति को समझने का प्रयत्न करो। भगवान कह रहे हैं मेरी माया है, माया तो भगवान की है, बहिरंगा शक्ति भी उन्हीं की है। तनिक स्त्री रूपी मेरी माया की अपार शक्ति को समझने का प्रयत्न तो करो, जो मात्र अपनी मोहों की गति से संसार के बड़े से बड़े विजेताओं को भी अपनी मुट्ठी में रखती है। देख लो, ये शक्ति है स्त्री में। मेरे साथ पढ़िए। तनिक स्त्री रूपी मेरी माया की, तनिक स्त्री रूपी मेरी माया की अपार शक्ति को समझने का प्रयत्न तो करो, समझने का प्रयत्न तो करो, जो मात्र अपनी भौहों की गति से, जो मात्र अपनी भौहों की गति से संसार के बड़े से बड़े विजेताओं को भी अपनी मुट्ठी में रखती है, अपनी मुट्ठी में रखती है। तात्पर्य। हरे कृष्ण। अशोक प्रभु जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक दृष्टांत प्राप्त हैं जहां एक महान विजेता किसी क्लेयोपात्रा के सौंदर्य पर मुग्ध होता रहा है। मनुष्य को स्त्री की सम्मोहन शक्ति तथा उस शक्ति के प्रति मनुष्य के आकर्षण के अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है। आखिर ये किस स्रोत से उत्पन्न हुई? वेदांत सूत्र के अनुसार हम जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु भगवान से उद्भूत है। उसमें कहा गया है जन्मादस्य यतः, जिसका अर्थ है कि भगवान या परम पुरुष ब्रह्म या परम सत्य ही वो स्रोत है जहां से प्रत्येक वस्तु उद्भूत होती है। आध्यात्मिक जगत में भी ऐसी स्त्री की सम्मोहक शक्ति तथा ऐसे आकर्षण के प्रति मनुष्य का शिकार होना भगवान में अवश्य पाए जाते होंगे और वे भगवान की दिव्य लीलाओं में प्रकट होते होंगे। भगवान परम पुरुष है अर्थात परम नर है। जिस प्रकार सामान्य नर में मादा के प्रति आकृष्ट होने की चाह रहती है, वही उत्कटता भगवान में भी पाई जाती है। वे भी स्त्री के सुंदर रूप द्वारा मुग्ध होते हैं। प्रश्न ये है कि यदि वे ऐसी स्त्री आकर्षण द्वारा मुग्ध होते रहते हैं तो क्या वे किसी भौतिक स्त्री द्वारा आकृष्ट होंगे? ऐसा संभव नहीं है। इस संसार के लोग भी स्त्री आकर्षण का परित्याग कर सकते हैं यदि वे परब्रह्म द्वारा आकृष्ट हो। हरिदास ठाकुर के साथ ऐसा ही हुआ। एक सुंदर वेश्या ने अर्धरात्मा उन्हें आकर्षित करना चाहा, किंतु वे भक्ति में भगवान के दिव्य प्रेम में स्थित थे अतः उसके द्वारा मोहित नहीं हुए। उल्टे उन्होंने अपनी दिव्य संगत से उस वेश्या को महान भक्त बना दिया। अतः भौतिक आकर्षण परमेश्वर को आकृष्ट नहीं कर सकता। जब वे किसी स्त्री द्वारा आकृष्ट होते हैं तो वे उस स्त्री को अपनी शक्ति से उत्पन्न करते हैं। वो स्त्री राधा रानी है। गोस्वामी ने बताया कि राधा तो भगवान की लादनी शक्ति का प्रकट रूप है। जब भगवान दिव्य आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो वे अपनी अंतंगा शक्ति से स्त्री उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार स्त्री सौंदर्य के प्रति आकर्षण सहज प्राकृतिक है, क्योंकि यह आध्यात्मिक जगत में पाया जाता है। भौतिक जगत में वो विकृत होकर प्रतिबिंबित होता है, इसलिए अनेक उन्माद होते हैं। यदि कोई भौतिक सौंदर्य के द्वारा आकृष्ट न होकर राधा रानी तथा कृष्ण के सौंदर्य द्वारा आकृष्ट होने का अभ्यास कर ले तो भगवद गीता का ये कथन परम दृष्ट्वा निवर्तते सत्य सिद्ध होए। एक बार राधा कृष्ण के दिव्य सौंदर्य से आकर्षित हो जाने पर फिर कोई भौतिक सौंदर्य के प्रति आकर्षित नहीं होता। राधा कृष्ण पूजा का यही विशेष महत्व है। इसकी पुष्टि यमुनाचार्य ने की है। उनका कथन है, चूंकि मैं राधा कृष्ण के सौंदर्य से आकृष्ट हो चुका हूँ, अतः जब भी किसी स्त्री के प्रति आकर्षण होता है तो या किसी स्त्री के संग साथ पसंद का स्मरण हो आता है तो मैं उस पर थूकता हूँ और मेरा मुख घृणा से भर जाता है। जब हम मदन मोहन तथा कृष्ण एवं उनकी प्रेमिकाओं के सौंदर्य द्वारा आकर्षित होते हैं और हमारे बद्ध जीवन की श्रृंखलाएं अर्थात स्त्री का सौंदर्य हमें आकर्षित नहीं करता। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये बात है। तो ये जो भक्ति है, भक्ति में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र में ऐसी शक्ति है, अगर आप इसको बिना अपराध के जप सकें तो आप हरिदास ठाकुर जैसे शक्तिशाली हो सकते हैं। हरिदास ठाकुर को माया ने अपना पास फेंका और एक बहुत सुंदर युवती को उनको शाम को उनके पास भेजा और वो 192 माला जपते थे। माला जप रहे थे। स्त्री ने कहा मुझे आपसे बात करनी है। उन्होंने कहा मैं पहले माला पूरी कर लूं, तो माला उनकी पूरी होती नहीं थी। सुबह हो गई, माला चली गई। दूसरे दिन आए, तीसरे दिन आकर के उनके चरणों पर गिर पड़ी कि मुझे आप अपनी शिष्या बना लीजिए। भक्ति में आ गई। इस प्रकार ये शक्ति है। अदरवाइज ये आकर्षण जो भौतिक जगत में है, पुरुष का स्त्री के प्रति, स्त्री का पुरुष के प्रति, ये स्वाभाविक है, ये गलत नहीं है। लेकिन हमको जब अध्यात्म की तरफ बढ़ना है तो हमको यह आकर्षण बिल्कुल खत्म करना होता है, नहीं तो हम प्रगति नहीं कर पाते। क्योंकि ये जो आपका आकर्षण है भौतिक जगत से, ये सबसे खतरनाक आकर्षण है अध्यात्म के लिए। अध्यात्म के लिए इन चीजों से ऊपर उठना होता है, तो इस चीज का ध्यान हमेशा रखना होता है। और अगर आप ये हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं कम से कम 16 माला, तो आपको आकर्षण भी होगा, आप गलत काम नहीं कर पाओगे।
ऐसा कहा जाता है। प्रभुपाद ने इसलिए कहा कि रोज कम से कम 16 माला, ज्यादा जपेंगे और ज्यादा अच्छा है, और 16 कम से कम जपिए तो ये चीज आप में नहीं आएगी। दोनों तरफ, स्त्री को पुरुष के प्रति, पुरुष को स्त्री के प्रति ऐसा आकर्षण नहीं होगा जो विषयी है। आकर्षण होता है, राधा रानी को, आपको राधा को देख के आकर्षण नहीं होता, होता है। और कैसा, आप माँ की तरह समझते हैं राधा, क्यों? भगवान की प्रेमिका है। इसी तरह गोपियां हैं, गोपियां भगवान की महान भक्त है, उनकी तरफ आप देखते हैं, आपका सिर झुक जाता है, क्यों? हमारे लिए वो माँ की तरह है। तो माँ का आकर्षण, माँ की तरह आकर्षण इस किस्म का आपका होता है, तो आप शुद्ध हो जाते हैं। आप में फिर किसी लड़की, किसी औरत के प्रति आकर्षण, विषयी आकर्षण नहीं होगा जिसमें काम लस्ट भरा हो। आकर्षण है, कोई भगवान की बहुत अच्छी भक्त है, कोई माता जी, आकर्षण बहुत अच्छी बात है, लेकिन लस्ट नहीं होना चाहिए, काम उसमें नहीं होना चाहिए। और ये सिर्फ भक्ति के द्वारा संभव है, और गुरु कृपा, भक्तों का साधु संग बहुत जरूरी। संगम न कुर्यात् प्रमादो जातु योगस्य पारम परमारुरुक्षु मत्सेवया प्रतिलब्ध आत्मलाभो वदन्ति या निरयद्वारमस्य। मेरे साथ धीरे धीरे। संगम न कुर्यात् प्रमदासु जातु, संगम न कुर्यात् प्रमदासु जातु योगस्य पारम परमारुरुक्षुः मत्सेवया प्रतिलब्ध आत्मलाभो वदन्ति या निरयद्वारमस्य। शब्दार्थ है संगम, संगति न नहीं कुर्यात करे, प्रमदासु स्त्रियों की, जातु कभी भी, योगस्य योग की, परम पराकाष्ठा, परम सर्वोच्च, आरुरुक्षुः पहुंचने की इच्छा करने वाला, मत सेवया मेरी सेवा करके, प्रतिलब्ध प्राप्त, आत्मलाभ आत्म साक्षात्कार, वदन कहते हैं, क्या जो स्त्रियां नरक का द्वार अस्य आगे बढ़ने वाले भक्त का, जो योग की पराकाष्ठा को प्राप्त करना चाहता हो, यानी आत्म साक्षात्कार, भगवान को, भगवत धाम जाना चाहता हो, तथा जिसने मेरी सेवा करके आत्म साक्षात्कार कर लिया हो, उसे चाहिए कि वो कभी किसी आकर्षक स्त्री की संगति न करे, क्योंकि शास्त्रों में घोषणा की गई है कि प्रगतिशील के लिए ऐसी स्त्री नरक के द्वार पर है। कभी भी आप फिसल सकते हैं। विश्वामित्र फिसल गए ना, इतने महान तपस्वी, तो इसलिए बच के रखना अपने को। मेरे साथ पढ़िए, जो योग की पराकाष्ठा को प्राप्त करना चाहता हो, जो योग की पराकाष्ठा को प्राप्त करना चाहता, तथा जिसने मेरी सेवा करके आत्म साक्षात्कार कर लिया हो, उसे चाहिए कि वह कभी किसी आकर्षक स्त्री की संगति न करे, वो कभी किसी आकर्षक संगति न करे, क्योंकि शास्त्रों में घोषणा की गई है, कि प्रगतिशील के लिए ऐसी स्त्री नरक के द्वार तुल्य है। नरक के 3 द्वार, काम, क्रोध, लोभ। काम, क्योंकि अगर आपको ये खतरा है कि आप में काम जाग सकता है स्त्री की वजह से, तो ऐसे संगति को आपको त्यागना है। और अगर आप उठ गए प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर, फिर ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि
स्त्री एकदम देखी आपको एकदम माँ, ये कहते हैं ना, माता जी का शब्द इसलिए यूज होता है कि स्त्री को माता जी कहें, हम अपनी माँ को देखें उसको उसमें, तो आपको ये विचार नहीं आएंगे। फिर भी ये बहुत स्ट्रांग है, ये बहुत अच्छी तरह समझाया गया है। ऐसी चीज को अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आप अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। योग की पराकाष्ठा पूर्ण कृष्ण भक्ति है। इसका समर्थन श्रीमद् भगवद गीता में इस प्रकार हुआ है, जो व्यक्ति भक्त योग में रहकर सदैव भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करता है, वो समस्त योगियों में सर्वोच्च है। यही नहीं, श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 2 अध्याय में भी कहा गया है कि जब कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में सेवा करके भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है, तो तत्क्षण वो ईश्वर के विज्ञान को समझ सकता है। यहाँ पर प्रतिलब्धात्मक लाभ शब्द आया है। आत्म का अर्थ स्व या आत्मा है और लाभ का अर्थ उपलब्धि है। सामान्यतः बद्ध जीव अपनी आत्मा या स्व को खो चुके हैं, किंतु जो आध्यात्मवादी हैं वे आत्मा का साक्षात कर चुके होते हैं। यहाँ सचेत किया गया है कि ऐसे स्वरूप सिद्धि व्यक्ति जो योग सिद्ध की पराकाष्ठा तक पहुंचना चाहते हैं, उन्हें युवा स्त्री की संगत नहीं करनी चाहिए। किंतु वर्तमान युग में ऐसे अनेक धूर्त अर्थात पाखंडी हैं जो ये शिक्षा देते हैं कि जब तक काम इंद्रियां हैं तब तक मनुष्य जी भरकर स्त्री भोग कर सकता है और साथ ही योगी भी बन सकता है। किसी भी मानक योग पद्धतियों में स्त्रियों की संगत स्वीकृत नहीं है। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि स्त्री संग नरक का द्वार है। वैदिक सभ्यता में स्त्री की संगति अत्यंत सीमित होती है। 4 आश्रम में से 3 ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी में स्त्री की संगत सर्वथा वर्जित है। केवल गृहस्थ को ही स्त्री के निकट संपर्क की छूट रहती है और ये संबंध अच्छी संतान उत्पन्न करने तक ही सीमित है। किंतु यदि कोई इस भौतिक संसार में बने रहना चाहता है तो वो निर्बाध स्त्री संग कर सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। ये बात है, अगर आपको नहीं चाहिए भगवत धाम, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुट्टी नहीं चाहिए, और अगर आप 84 लाख में घूमना पसंद करते हैं, तो फिर आप जो मर्जी करिए, फिर तो जो मर्जी छूट है आपको। लेकिन अगर आपने भक्ति करके भगवत धाम जाने की इच्छा है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुट्टी, प्रलय वगैरह से छुट्टी, हमेशा जवान और हमेशा स्वस्थ भगवान के साथ रहने की इच्छा हो, तो फिर आपको ये करना चाहिए जो बताया गया है इसमें। चालीसवां श्लोक। योपयाति उपयाति योपयाति शनैर्माया यो सिद्ध देव विनिर्मिता ताम ईक्षेत आत्मनो मृत्युम प्रणय कूपम इवावृतम। मेरे साथ पढ़िए। योपयाति शनैर्माया यो सिद्ध देव विनिर्मिता ताम ईक्षेत आत्मनो मृत्युम। सीधे पढ़ लीजिए। ताम ईक्षेत आत्मनो मृत्युम। तृणः कूपम इवावृतम। शब्दार्थ है या जो उपयाति निकट आती है, शनैः धीरे धीरे, माया स्वरूपा, योषित स्त्री देव भगवान द्वारा विनिर्मिता उत्पन्न, ताम उसको, ईक्षेत मानना चाहिए, आत्मनः आत्मा की, मृत्यु तृणय
घास से कोपम कुआं इव सदृश आवृतम ढका हुआ। भगवान द्वारा उत्पन्न स्त्री माया स्वरूपा है, और जो ऐसी माया की सेवाएं स्वीकार करके उसकी संगति करता है, उसे यह भली बात समझ लेना चाहिए कि वह घास से ढके हुए अंधे कुएं के समान उसकी मृत्यु का मार्ग है। मेरे साथ पढ़िए। भगवान द्वारा उत्पन्न स्त्री भगवान द्वारा उत्पन्न स्त्री माया स्वरूपा है, माया स्वरूपा है, और जो ऐसी माया की सेवाएं स्वीकार करके और जो ऐसी माया की सेवाएं स्वीकार करके उसकी संगति करता है, उसकी संगति करता है, उसे उसे यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि उसे ये भली भांति समझ लेना चाहिए कि यह घास से ढके हुए ये घास से ढके हुए अंधे कुएं के समान उसकी मृत्यु का मार्ग है। उसकी मृत्यु का मार्ग है। हाँ, उस तरफ वो जाए गलत ढंग से तो वो नीचे कुएं में गिर सकता है, ये मतलब है, कभी भी गिर सकता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। शील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा कभी कभी बेकार पड़े कुएं को घास फूस से ढक दिया जाता है। अतः यदि कोई यात्री अनजाने में उस रास्ते से निकलता है तो उस कुएं में गिर जाता है और उसकी मृत्यु निश्चित होती है। इसी प्रकार जब कोई किसी स्त्री की सेवा ग्रहण कर लेता है तो संगति प्रारंभ होती है, क्योंकि भगवान ने स्त्री को पुरुष की सेवा के लिए उत्पन्न किया है। उसकी सेवा स्वीकार करने से मनुष्य पाश में बन जाता है। यदि वह इतना बुद्धिमान है कि स्त्री को नरक का द्वार समझता है तो वह उससे मुक्त होकर उसकी संगति कर सकता है। यदि वह इतना बुद्धिमान है कि स्त्री को नरक का द्वार समझता है तो वह मुक्त होकर उसकी संगत कर सकता है। इसकी मनाही तो उसके लिए है जो दिव्य पद तक उठने की महत्वाकांक्षा रखता है। 50 वर्ष से पूर्व तक हिंदू समाज में ऐसी संगति वर्जित थी। पत्नी अपने पति से दिन में भी नहीं मिल सकती। यहाँ तक कि गृहस्थों के अलग रिहायशी मकान होते थे। रिहायशी मकानों के अंतःपुर में स्त्रियों के लिए निर्मित होते थे और बाहर के कमरों में पुरुष के लिए। स्त्री द्वारा की जाने वाली सेवा भले ही मोहक प्रतीत हो, किंतु ऐसी सेवा ग्रहण करते समय मनुष्य को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि स्त्री मृत्यु का द्वार है। यहाँ या कि आत्मविस्मृति है, वह आध्यात्मिक बोध के मार्ग को अवरुद्ध कर देती है। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद। इसलिए आपको ध्यान होगा चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि उन्होंने संन्यास लिया था, कारण है संन्यास लेने का, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। तो वो जब उनके, क्योंकि भगवान थे, उनके तो बहुत शिष्य थे, शिष्याएं भी थी, वो दूर से भगवान को दंडवत दूर से करते थे, नजदीक जाके नहीं, क्योंकि भगवान चैतन्य ने ये दिखाया कि हम लोगों को कैसे भक्ति करते हैं कलयुग में। ये दिखाया कि अगर आप संन्यास धारण किए हैं तो स्त्री दूर से, स्त्री के संग में आपको नहीं आना चाहिए कभी भी। तो ये दिखाया उन्होंने। अब ऐसा नहीं कि स्त्री के प्रति उनका कोई रोष है। वृंदावन की गोपियों के लिए उन्होंने कितनी तपस्या की। चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि ये जो प्रेम है गोपियों का भगवान के लिए, ये महान, बहुत उच्चतम प्रेम है। ये इतना आदर गोपियों का। ऐसा नहीं कि स्त्री से वो घृणा करते थे, क्योंकि सन्यासी को दूर रखना चाहिए अपने को, ये दिखाने के लिए।
एक श्लोक और कर लेते हैं। छोटा है प्रभु जी तात्पर्य। ओके। यां मन्यते पतिं मोहान् मन्माया ऋषभ आयतीं स्त्री त्वं स्त्री संगतः प्राप्तो वित्त अपत्य ग्रह पदम। मेरे साथ पढ़िए। या मन्यते पतिं मोहान् यां मन्यते पतिं मोहान् मन्माया वृषभ आयति स्त्री त्वं स्त्री संगतः प्राप्तो वित्त अपत्य गृह पदम। याम जिसको मन्यते वह सोचती है पतिम अपना पति मोहात मोहबस मत माया मेरी माया ऋषभ पुरुष रूप में आयति आती हुई स्त्री त्वम स्त्री बनने की दशा स्त्रीत्व स्त्री संगतः किसी स्त्री की संगति से प्राप्त वित्त संपत्ति अपत्य संतान गृह घर प्रदान करने वाला। पूर्व जीवन में स्त्री आसक्ति के कारण जीव स्त्री का रूप प्राप्त करता है। मूर्खतावश माया को अपना पति मानकर उसे ही संपत्ति संतान घर तथा अन्य भौतिक साध सामान देने वाला समझता है। पूर्व जीवन में स्त्री आसक्ति के कारण जीव स्त्री का रूप धारण करता है। मूर्खतावश माया को अपना पति मानकर उसे ही संपत्ति संतान घर तथा अन्य भौतिक साज सामान देने वाला समझता है। ये बात ये क्या माया को अपना ये माया क्या बताया है। माया का मतलब होता है जो नहीं है। पति को अपना सब कुछ समझ करके जो कि वो है नहीं, पत्नी को अपना सब कुछ समझ करके जो है नहीं। ये भ्रम है, क्षणिक है। भ्रम है, क्षणिक है, क्योंकि ये परमानेंट नहीं है। ये मेरा घर परमानेंट नहीं है, ये मेरी पत्नी परमानेंट नहीं है, क्योंकि मैं गया तो ये मेरा संबंध खत्म। ये तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रीटा कतुरिया माता जी। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीला प्रभु जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। इस श्लोक से प्रतीत होता है कि स्त्री भी पूर्व जन्म में पुरुष रहती है और अपनी पत्नी के प्रति आसक्ति के कारण उसे स्त्री शरीर प्राप्त हुआ रहता है। भगवत गीता से इसकी पुष्टि होती है कि मरते समय मनुष्य जैसा सोचता है उसी के अनुसार उसे अगला जीवन प्राप्त होता है। यदि कोई अपनी स्त्री के प्रति अत्यधिक अनुरक्त है तो यह स्वाभाविक है कि मृत्यु के समय वह अपनी पत्नी का चिंतन करता है और अगले जन्म में उसे स्त्री का शरीर प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि कोई स्त्री अपने मृत्यु के समय अपने पति का स्मरण करती है तो उसे अगले जन्म में मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। फलतः हिंदू शास्त्रों में स्त्री के सतीत्व तथा मनुष्य के प्रति उसकी भक्ति पर अत्यधिक बल दिया जाता है। अपने पति के प्रति आसक्ति के फलस्वरूप ही स्त्री अगले जीवन में मनुष्य शरीर प्राप्त कर सकती है, किंतु स्त्री के प्रति अनुरक्ति से मनुष्य को नीचे गिरकर स्त्री का शरीर धारण करना होता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, हमें यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों प्रकार के शरीर वस्त्र तुल्य हैं। वे जीवात्मा के कमीज तथा कोट की तरह हैं। स्त्री या पुरुष होना शारीरिक वस्त्र का भेद है।
आत्मा वास्तव में परमेश्वर की तटस्था शक्ति है। प्रत्येक जीव शक्ति होने के कारण मूलतः स्त्री होता है, अर्थात भोग्य है। पुरुष शरीर में भवबंधन से छूटने के लिए अधिक अवसर मिलते हैं, जबकि स्त्री शरीर में कम अवसर होते हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि स्त्री के प्रति आसक्ति द्वारा मनुष्य शरीर का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा अगले जन्म में स्त्री शरीर धारण करना होगा। स्त्री सामान्यतः घर गृहस्थी, गहने, सामान तथा कपड़े की भूखी रहती है। जब उसका पति ये वस्तुएं लाकर दे देता है तो वह संतुष्ट हो जाती है। स्त्री तथा पुरुष का संबंध अत्यंत जटिल है, किंतु कहने का सार यह है कि जो आत्म साक्षात्कार के दिव्य पद तक उठना चाहता है, उसे स्त्री की संगति करते समय सावधान रहना चाहिए। किंतु कृष्ण भक्ति की अवस्था में संगति पर ऐसा प्रतिबंध शिथिल हो सकता है, क्योंकि तब पुरुष तथा स्त्री की आसक्ति एक दूसरे के प्रति न होकर कृष्ण के प्रति होती है। तब वे दोनों समान रूप से भव बंधन से बाहर निकलने तथा कृष्ण के धाम जाने के पात्र बन जाते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में पुष्टि हुई है, जो भी गंभीरता पूर्वक कृष्ण भावनामृत अंगीकार करता है, चाहे वह निम्नतम योनि का हो, स्त्री हो या कि अल्पज्ञ श्रेणी का श्रमिक या वणिक हो, वह भगवान के धाम जाता है और कृष्ण लोक पहुंचता है। पुरुष को ना तो स्त्री के प्रति और न स्त्री को पुरुष के प्रति आसक्त होना चाहिए। दोनों को भगवान की सेवा में अनुरुक्त होना चाहिए, तभी दोनों इस भाव बंधन से छूट सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा माता जी, ये बहुत बढ़िया प्रभुपाद ने बता दिया। अभी तक आपको लग रहा होगा कि हम क्या करें कि हम तो स्त्री संग नहीं छोड़ सकते और स्त्री सोचते हम पुरुष संग नहीं छोड़ सकते। प्रभुपाद ने बता दिया कृष्ण भावनामृत में आ जाओ तो आपका लक्ष्य एक दूसरा नहीं है। लक्ष्य पुरुष का स्त्री को प्राप्त करना नहीं, स्त्री का पुरुष को प्राप्त करना नहीं है। अब क्या लक्ष्य है? भगवान कृष्ण को प्राप्त करना, दोनों का। तो इसमें आपस में दोनों का लक्ष्य जब एक हो तो दोनों के लिए कल्याणकारी है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाचारणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भगवंत। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।